तो यहाँ से आप डाउन के अंदर आपके पास एक सेटअप जिप का सेटअप आ जाएगा वर्डप्रेस के नाम से, वर्डप्रेस 5.0। ये देखें, आप जब डाउनलोड करोगे तो आपके पास इस तरह का सेट, फिर आप उसको एक्सटेंड करो। जब राइट क्लिक करके एक्सटेंड करोगे, एक्सटेंड करने के बाद आपके पास फोल्डर इस तरह का आ जाएगा। इसके अंदर ये वाला जो फोल्डर है ये पूरी एक साइट है, कंप्लीट साइट है आपकी, ठीक है। इस फोल्डर को आपने कॉपी कर देना है और सी के अंदर, अगर आपके पास वैम पे तो वैम के अंदर www इसके अंदर आपको रख देना है और यहाँ पे आके इसको पॉज कर देना है। ये जैम के अंदर कैसे चलेगा? वैम के अंदर तो सही चल रहा था, जैसे मैंने वहाँ पे काम किया था तो जी जी। घर पे आगे कर रहा था तो उससे नहीं हो रहा था। जैसे हमने रूट डाला था ना उसके अंदर उसका पाथ, तो मुझसे वो सही नहीं डल रहा था यहाँ घर पे आगे। आपके पास वैम पे जैम पे मेरे पास जैम पे इसके देखो, बाद, जैम लेकिन मेरा तो हो गया था जिसके पास जैम सर पे की वहां वीड। पे जहाँ जिसके पास जैम पे उसमें www नहीं आएगा, htdoc आएगा। हाँ वो और htdoc है जी, और दूसरी बात ये कि जैम का अपना एक कंट्रोल पैनल होता है, जैम के कंट्रोल पैनल से सारी सर्विसेज ऑन करनी होती है। आपने मतलब सर्विसेज ऑन करी थी? हाँ सर्विस ऑन करी थी, वो ये स्टार्ट देखें, वाली जो। आपके पास हाँ इस तरह का कंट्रोल पैनल आएगा, जैम कंट्रोल पैनल। मेरी वीडियो अगर देखोगे उसमें भी जैम भी है, उसमें मैंने जी जैम से जैम पे सर, अच्छा। वो वीडियो देख ले मुझे सर ये की, दो वो ये सेम। चीजें ये दो चीजें हाँ रनिंग ये होनी तो, चाहिए। हाँ हाँ वो ये तो ये सर दोनों है। कर दी नहीं मैंने, कर दी नहीं मैंने। तो फिर तो होना चाहिए। उसके बाद डेटाबेस जो बन रही है ना उसकी सर, हाँ, डेटाबेस का नेम वो डालने के बाद फिर बाद में मसला हो रहा है उसमें, चलो मतलब वो आगे ट्राई अगेन बोल रहा अभी स्टेप देखो। अभी हो सकता है आप डेटाबेस का नाम गलत दे रहे हो, अभी स्टेप है। दोबारा अच्छा देखना, सही है। चलें ठीक अब है। इसके अंदर आके वर्डप्रेस का मैंने डाल दिया था, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। इसका नाम मैं कर देता हूँ न्यूज। आप कोई भी नाम कर सकते हो, मैंने यहाँ पे न्यूज कर दिया। ठीक है अब इसका नाम न्यूज कर दिया। अब जैसे आप PHP की फाइल को रन करने के लिए आप कहाँ जाते हो, लोकल होस्ट में, यहाँ पे लिखते हो लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बाद 90 पे ये इंस्टॉल है और हमारे पास यहाँ पे वैम्प है। और उसके बाद स्लैश के बाद आपको उस फोल्डर का नाम देना है जो अभी आपने रखा है। फोल्डर का नाम हमने रखा है न्यूज। तो ठीक है। जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आपके पास जो न्यूज के अंदर यहाँ पे देखें, हम अब ये कॉन्फ़िग मांगेगा। जब कॉन्फ़िग करेंगे आप, तो जब आप कॉन्फ़िग करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएंगे। डेटाबेस का नाम मांग रहा है, यूजर नेम मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, होस्ट मांग रहा है। तो यहाँ पे आपको सर क्या इसमें करना है, कंफ्यूजन कॉन्फ़िग मुझे करना यूजर है। नेम में हो रही थी। अभी बता रहा हूँ। तो वो रूट है। अच्छा जी जी, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे कह रहा है आपको डेटाबेस के नाम की जरूरत होगी कॉन्फ़िग करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके एक नाम बना देते हैं, लोकल होस्ट स्लैश php my admin। एडमिन में। php my admin में आके आप जो है एक कोई भी डेटाबेस का नाम पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे आपसे सिर्फ डेटाबेस का नाम पूछ रहा है। वो डेटाबेस का नाम जो है आप दे दें। तो इसमें डेटाबेस का नाम दे सकते हो, डेटाबेस का नाम दे सकते हो आप। यहाँ पे न्यू में आके मैं इसको कर देता हूँ न्यूज डीबी, न्यूज डीबी। अब यहाँ पे मैंने डेटाबेस का नाम दिया न्यूज डीबी, यहाँ से क्रिएट कर दिया। यहाँ पे सिर्फ आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, टेबल है वो ऑटोमेटिकली खुद ही क्रिएट कर देगा, सही है। तो ठीक है। सर मेरा यहाँ तक बिल्कुल ठीक हो रहा था। सही है। इसके बाद हाँ साद आपके पास आवाज आ रही है, साद साद आपको आवाज आ रही है, साद आपके पास आवाज आ रही है, साद, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, हमने डेटाबेस बना दिया, ठीक है। डेटाबेस का नाम हमने क्या रखा है, न्यूज डीबी। उसके बाद न्यूज़ लेट्स गो। डीबी। जब आप लेट्स गो करोगे तो आपके पास सबसे पहले डेटाबेस का नाम मांग रहा है। डेटाबेस का नाम वहाँ पे हमने न्यूज डीबी रखा हुआ है। और यहाँ पे यूजर नेम, क्योंकि अभी लोकल होस्ट से कनेक्ट कर रहे हैं तो यूजर नेम हमेशा रूट ही होगा। क्या होगा, सही है। मैं रूट होगा। ये और जैम के अंदर नहीं आ रहा। जेम के अंदर आएगा। और पासवर्ड, आएगा जी जी बिल्कुल आएगा। मैंने, आप मेरे चलें वीडियो देख ठीक है। लेना, मैंने इस तरह किया है। पासवर्ड यहाँ चलें से ठीक हटा है। देना है, पासवर्ड आपको हटा देना है। यहाँ पे दोनों चीजें इसी तरह रहनी है आपको। और यहाँ पे आके सबमिट कर देना है। यहाँ पे सबमिट कर दोगे, उसके बाद रन द इंस्टॉल। रन द इंस्टॉल पे आके अब ये पूछ रहा है साइट का नाम बताओ। तो साइट का नाम सपोज मैं कहता हूँ माय न्यूज साइट। आप कोई भी टाइटल दे सकते हो। उसके बाद ठीक यहाँ है पे ये यूजर नेम पासवर्ड वो है जो आपका लॉगिन पैनल का है।
तो ठीक है। लॉगिन पैनल का जो यूजर नेम पासवर्ड है वही आएगा। तो मैं यहाँ पे आके इसका एडमिन रख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। ठीक है। और कंफर्म वीक पार्ट पे क्लिक किया है और यहाँ पे कोई भी एक ईमेल हो, ये लिखने के बाद आप इसको इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देंगे। मेरे पास सबकी आवाज आ रही है ना? जी सर। यस सर। लेकिन सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन के क्लिक के बाद जो है एडमिन जी एडमिन जो भी आपका उसमें रखा हुआ है, ठीक है। तो एडमिन जैसे मैंने एंटर करा तो मैं डैशबोर्ड में आ गया। यस सर। तो डैशबोर्ड आने के बाद अब मुझे ये देखना है कि मेरी फ्रंट थीम कौन सी है। ये तो है बैक एंड की थीम। अब मुझे फ्रंट थीम कौन सी है वो देखने के लिए ओपन न्यू टैब। अभी आपके पास जो फ्रंट थीम है वो ये है। और ना नमक डाल देना। फ्रंट थीम आपके पास ये वाली है, ठीक है। तो ना ये साज कहाँ बैठा हुआ है? बेटा होटल पे देख के तो लेक्चर ले रहे हैं। इसको सुकून नहीं है अभी। ये होटल पे बैठा हुआ है, ठीक है भाई। अब ये आपका फ्रंट है और ये आपका डैशबोर्ड है। जी सर। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, थीम चेंज करना है। तो अपीयरेंस में आके मैं थीम चेंज करने के लिए थीम में आऊंगा और यहाँ पे एड न्यू करके, अच्छा अगर आपके पास इस तरह का कोई एरर आए तो आप क्या करेंगे, थीम को डाउनलोड ऐड करने के लिए आप जाओगे wordpress.org की थीम में। आप यहाँ पे लिखोगे wordpress.org और थीम के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे आपके पास wordpress.org थीम ऑप्शन ये वाला है, ये आपके पास आ रहा है और यहाँ से आप जाके थीम्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें बहुत सारी थीम्स आ रही हैं आपके पास, पॉपुलर भी आ रही है, लेटेस्ट भी आ रही है। ये बहुत सारी थीम है। तो आप कौन सी साइट बनाना चाह रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको थीम उसके हिसाब से चूज करनी है। तो अभी मुझे न्यूज़ की साइट बनानी है तो मैं यहाँ पे BAM सर्च करता हूँ। BAM ये थीम है आपके पास और इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ। सर बैम की थीम का मकसद क्या है, मतलब कि ये मतलब बैम आपके पास मल्टी टाइप। कोई मूवीज पोस्टिंग कोई साइट बनानी है, कोई भी पोस्ट की साइट बनानी है तो बैम अच्छी थीम है। अच्छा जी तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो है इसके मोर इन्फो में जाके आप इसके और डिटेल बोल दो शीशा एंट्री लगे। उसके बाद यहाँ पे देखें बैम थीम डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको इसको कहाँ पे रखना है ये देख लें। आप यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी के बाद सी के अंदर यहाँ पे आपका साइट फोल्डर पड़ा हुआ है www और यहाँ पे न्यूज़, इसके अंदर WP कंटेंट, यहाँ पे थीम का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। थीम पेस्ट पोस्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आके आप इसको एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे बीम थीम आ जाएगी और इसको पहले आप यहाँ से डिलीट कर दो। और अब देखते हैं वहाँ पे आके एक दफा थीम के ऊपर क्लिक कर देना। थीम के ऊपर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे वो थीम आ गई सर, आ गई। हाँ तो इसको आप एक्टिव कर दें। ठीक एक्टिव है। होने के बाद यहाँ एक्टिव हो जाएगी। एक दफा फिर रिफ्रेश कर देता हूँ, पता चलेगा हमारी थीम चेंज हुई है या नहीं है। तो हमारी थीम चेंज हो चुकी है। सही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सुभान? यस सर। जी सर। जी सर। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक हो गया। अब उसके बाद हम तीसरा टॉपिक है हमारा कि पेज कैसे बनाएंगे और मेन्यू में कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आके डैशबोर्ड से पेजेस का सेक्शन है, यहाँ पे ये पेजेस है। यहाँ पे आके ऐड न्यू पेज के अंदर मैंने पहला पेज बना देना है होम पेज और उसके बाद यहाँ पे आके मैंने इसको पब्लिश कर देना है। पब्लिश हो गया। और एक दूसरा पेज बनाना है मुझे अबाउट अस का और अबाउट अस इसको मैंने ऐड पब्लिश कर देना है। पब्लिश कर दिया। एक और पेज बनाना है मुझे कोर्स का, एक कोर्स का पेज हो गया और पब्लिश कर दिया। अब जितने हमारे कोर्सेज बन रहे हैं ऑल पेजेस में आपको नजर आ जाएंगे। ये हमारे पास पेजेस हैं, ठीक है। अच्छा प्राइवेसी और ये अगर आप डिलीट करना चाहो क्योंकि ये डिफॉल्ट के पेजेस हैं, ये हमने नहीं बनाए, तो आप इनको डिलीट कर सकते हो क्लिक करके यहाँ से मूव टू ट्रेश अप्लाई, तो ये डिलीट हो जाएंगे। अब हमारे पास तो ये वाले पेजेस हैं। अब इसको मैं एक दफा रिफ्रेश करूंगा तो ये हमारे पास मेन्यू में भी आ जाएंगे। ये हमारा मेन मेन्यू है अबाउट अस कोर्सेज होम। अब होम मुझे पहले चाहिए, फिर अबाउट अस, फिर कोर्स। इसकी सेटिंग करने के लिए हम जाएंगे अपीयरेंस के अंदर। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है मेन्यूज का। मेन्यू के अंदर आके यहाँ पे कोई भी मेन्यू का नाम, मैंने माई मेन्यू रख दिया, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। और क्रिएट मेन्यू के बाद आपका जो है
ये हमारे पास पेज आ रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल, ऐड टू मेन्यू। उसके बाद होम, होम को ऊपर लाना है, आप यहाँ से होम ऊपर लाएंगे, अबाउट को ऊपर लाना है, अबाउट को ऊपर लगा लिया। इसको आप आगे पीछे करके सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिकली का मतलब है जितने आप पेज बनाओगे ऑटोमेटिकली मेन बार में ऐड हो जाए, मेन्यू बार में। अगर आप ऐसा चाहते हो तो फिर चेक कर दो, नहीं चाहते तो नहीं चेक करो। उसके बाद मेन मेन्यू पे और टॉप बार, इन दोनों पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ताकि हमारे पास सेव मेन्यू आ गया। अब मैं एक दफ़ा फिर रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेन मेन्यू है और ये टॉप बार है। तो अगर आपको टॉप बार में नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे आके अनचेक कर दो, टॉप बार से अनचेक कर दो और यहाँ पे सेव मेन्यू कर दो। और एक दफ़ा रिफ्रेश कर देता हूँ, तो देखें यहाँ पे टॉप बार से हट गया, सिर्फ मेन मेन्यू बार में। होम, अबाउट, कोर्स, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। उसके बाद होम अभी खाली हुआ है, अबाउट भी खाली है, कोर्स भी खाली है। अब इसके अंदर कोई डेटा डालना है, मतलब होम के अंदर मुझे कोई डेटा डालना है, तो मैं क्या करूँगा, डैशबोर्ड में आके ऑल पेजेस में आके यहाँ पे आके मैं होम को एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, तो मैं ऐसे होम में डाल देता हूँ कुछ ना कुछ, PSL न्यूज़। ठीक है, तो मैंने यहाँ से न्यूज़ उठा ली। और इसके साथ अगर आपको पिक्चर भी कंटेंट में ऐड करना है तो आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आके आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड इमेज का ऑप्शन आ रहा है। ऐड इमेज करोगे, अपलोड इमेज करोगे, यहाँ से आप कोई भी PSL की इमेज उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अब ये कंटेंट में इमेज जा रही है, ये आपके कंटेंट में, तो ये होम के अंदर है। इसको मैं यहाँ से आगे अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें पहले होम पेज खाली था, अब होम के अंदर हमने डेटा भी डाल दी। ठीक है। इसी तरह आप अबाउट में भी डालोगे, इसी तरह आप कोर्सेज में डालोगे। सिर्फ एडिट करके आपको जो इन्फॉर्मेशन लगानी है वो आप लगा सकते हो। ठीक हो गया? जी सर। उसके बाद जो है आपका यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्रिएट न्यू पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप देखते हैं। इसी तरह जैसे अभी हमने पेजेस के सेक्शन में गए, अब हम जाएंगे पोस्ट के सेक्शन में। यहाँ पे ऑल पोस्ट है, ये आपके पास सैंपल पोस्ट है जो ऑलरेडी उन्होंने दी हुई है थीम के साथ। आप ये पोस्ट कहाँ पे शो हो रही है ये मैं दिखा देता हूँ आपको। आप यहाँ पे सिर्फ लोकल होस्ट के बाद आप फोल्डर का नाम देते हो, फिर एंटर करते हो, तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट सेटिंग में है कि आपकी जितनी भी पोस्ट लेटेस्ट होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो अभी हमारे पास एक ही पोस्ट है हेलो वर्ल्ड के नाम से। यहाँ पे देखें हेलो वर्ल्ड ही पोस्ट है, तो वही पोस्ट आपके पास शो हो रही है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। अप्लाई। अब यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है। अब मैं एक दफा रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे भी कोई पोस्ट नहीं है। सही है? अब मैं एक नई पोस्ट डाल देता हूँ, ऐड न्यू पोस्ट। ठीक है, सपोज मैं PSL के बारे में डाल रहा हूँ, टुडे मैच। ठीक है, और एक इमेज डाल रहा हूँ इसके अंदर, ऐड इमेज, PSL की इमेज ये वाली, और ओपन। अच्छा, पोस्ट में देखें एक तो ये तो होगी कंटेंट इमेज जो आपके कंटेंट में आएगी, और एक होती है फीचर इमेज। क्या इमेज होती है? जो बैकएंड पे आएगी। फीचर नहीं, फीचर इमेज। देखिए हमारे पास यूट्यूब है ना, यूट्यूब के अंदर ये जैसे ये आ रहे हैं ना, ये कहलाते हैं थंबनेल। क्या कहलाते हैं? थंबनेल। इसी तरह हमारे पास जो पोस्ट है उनका मतलब जो मेन इमेज है उसको हम बोलते हैं फीचर इमेज। क्या बोलते हैं?
फीचर 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 इमेज, वो आपको पोस्ट में डॉक्यूमेंट में जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है फीचर इमेज, यहाँ से आप इमेज शो करोगे, यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे जो भी आपको फीचर इमेज शो करनी है। मैं ये वाली सिलेक्ट कर देता हूँ और ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे आके सेट कर देता हूँ। तो आपकी ये देखें ये फीचर इमेज भी शो हो गई और यहाँ पे मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो हमारी एक पोस्ट अभी पब्लिश हुई है। अभी मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। अब जैसे मैंने यहाँ पे न्यूज लिखा, न्यूज आपके साइट का फोल्डर का नाम है जो आपकी साइट बन रही है। मेन फोल्डर का नाम न्यूज है। इसको मैंने एंटर करा तो हमारे पास ये डायरेक्ट आपकी पोस्ट शो हो रही है। इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसकी जो डिटेल है वो पूरी आएगी। पोस्ट हो गई। इसी तरह मैं एक दूसरी पोस्ट भी ऐड कर देता हूँ, वो है हमारी एंड्रॉयड के बारे में, एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी, और उसकी भी एक इमेज डाल देता हूँ। और इसकी भी मैं फीचर इमेज डाल देता हूँ। डॉक्यूमेंट में आके फीचर इमेज, सेट फीचर इमेज, और इसको पब्लिश कर दिया मैंने। ठीक है, एक इमेज और डाल देता हूँ पोस्ट। ये मैं पोस्ट ऐड कर रहा हूँ। वेब डेवलपमेंट, यहाँ PHP डेवलपमेंट, और एक इमेज डाल देता हूँ PHP की, और एक फीचर इमेज डाल देता हूँ। ये फीचर इमेज हो गई, वो मेन इमेज हो गई। अब इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब हमारी कितनी पोस्ट हो गई? ऑल पोस्ट में आके आप देख सकते हो हमारी कितनी पोस्ट हो गई। 3। तो अब एक दफा मैं रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे आके। अब देखें हमारे पास कितनी पोस्ट आ रही है। 3 पोस्ट, क्योंकि हमारे पास अभी 3 पोस्ट ही हमने ऐड करी है। यहाँ तक क्लियर है? पोस्ट ऐड कर दी हमने। सही है सर। उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक क्या है? दूसरा हमारे पास टॉपिक है क्रिएट पोस्ट के बाद कौन सा टॉपिक है? पोस्ट कैटेगरी। हाँ, जिस तरह आप मूवीज की साइट बनाते हो तो कैटेगरी आप क्या रखते हो? हॉलीवुड, लॉलीवुड, टॉलीवुड। इसी तरह ये आपकी क्या हो गई? ये कैटेगरी हो गई। इसी तरह तो अब हम अपनी साइट के अंदर भी कैटेगरीज बनाएंगे। अभी तो हमने पोस्ट ऐसे डायरेक्ट रख दी ना, अब कैटेगरी वाइज रखेंगे। तो कैटेगरी बनाने के लिए हमारे पास पोस्ट के अंदर यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन है। अब यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है ऐड न्यू कैटेगरी, तो मैं इस कैटेगरी का नाम रख देता हूँ, पहला रख देता हूँ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स कैटेगरी है, ऐड न्यू कैटेगरी, तो यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी हमारी है टेक्नोलॉजी, ये मैं कैटेगरी ऐड कर रहा हूँ, ऐड न्यू कैटेगरी। तो टेक्नोलॉजी भी हो गया और स्पोर्ट्स भी हो गया। ये 2 टेक्नोलॉजी मैंने ऐड कर दी, कैटेगरी ऐड कर दी। ओके सर, क्लियर हो गया? सही है। अब इनको मैं क्या करता हूँ, इनको जो हमने ऑल पोस्ट में आके, ये हमारी पोस्ट है, इनको मैं किसी न किसी कैटेगरी में रखता हूँ। तो मैं PSL को एडिट करता हूँ। PSL को एडिट करके यहाँ पे देखें कैटेगरी में कैसे रखेंगे। कैटेगरी में यहाँ पे देखें ये ऑप्शन आ रहा है। कैटेगरी में यहाँ पे अनचेक्ड, यहाँ पे अनकैटेगरी किया हुआ है। इसको मैं कैटेगरी को अनचेक को यहाँ अनकैटेगरी के अनचेक करके मैं डाल रहा हूँ स्पोर्ट्स के अंदर। ये वाली जो पोस्ट है वो चली जाए स्पोर्ट्स की कैटेगरी में। ये करके मैंने इसको अपडेट कर दिया। और दूसरी हमारी कौन सी पोस्ट थी? एक हमारी एंड्रॉयड की है, तो मैं क्विक एडिट में आके इसको मैं कर देता हूँ एंड्रॉयड की उसमें कैटेगरी में, बल्कि नहीं टेक्नोलॉजी में, सॉरी, टेक्नोलॉजी कैटेगरी में आके अपडेट कर दिया। और दूसरी हमारी PHP डेवलपमेंट की है, इसको भी एडिट करके इसको भी हम टेक्नोलॉजी में डाल देते हैं। बल्कि एक और बनाते हैं, एक कैटेगरी और बनाते हैं वेब डेवलपमेंट की, उसमें डाल देंगे ये। ठीक है। तो अब हमारे पास कैटेगरीज कितनी हो गई? 3। तो अब ये वेब डेवलपमेंट वाली जो पोस्ट है इसको हम इसके अंदर रख देते हैं। PHP डेवलपमेंट को मैं रख रहा हूँ कैटेगरी में, कौन से में?
PHP डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट में वेब में, सॉरी। मैंने अपडेट कर दिया। अब हर पोस्ट आपकी किसी न किसी कैटेगरी में चली गई। अब मुझे क्या करना है कि अभी हमारे पास मेन्यू बार में क्या नजर आ रहा है, होम, अबाउट अस, कोर्स। अब मैं सबसे पहले इन कैटेगरीज को यहाँ मेन्यू बार में ऐड करूंगा। ठीक है समझ में आ रहा है? जी। अब मेन्यू हम मैं कैटेगरीज को कैसे ऐड करूंगा, अपीयरेंस में आके मेन्यू का ऑप्शन है, मेन्यू के ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन है, ये तो हो गया पेजेस के लिए, लेकिन कैटेगरी ऐड करनी है तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करोगे। अच्छा, यहाँ पे आपके पास तभी आएगा जब आपकी सारी पोस्ट किसी कैटेगरी में होंगी। आपकी सारी पोस्ट कैटेगरी वाइज होंगी तभी आपके पास यहाँ पे शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके मैं कैटेगरी ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, अभी मैंने कैटेगरी आ गई स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, वेब डेवलपमेंट, नजर आ रही है। अब इसको मैं Yes, sir. सेव करके, सेव करने के बाद मैंने इसको एक दफा रिफ्रेश कर देना है। अब मैंने रिफ्रेश करा तो यहाँ पे देखिए मेन्यू बार में स्पोर्ट्स भी आ रहा है, टेक्नोलॉजी भी आ रहा है, वेब डेवलपमेंट भी आ रहा है, ऐसे ही है। ठीक है। जी सर। अब मुझे क्या करना है, टेक्नोलॉजी को सब आइटम बनाना है। सब आइटम मतलब जैसे वो ड्रॉप डाउन नहीं शो आया था, जी 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 जी। इस तरह का बनाने के लिए हमारे पास वर्डप्रेस में बहुत ही इजी है। कैसे कि आप सर थीम टेक्नोलॉजी का सब मेन्यू बनाना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, टेक्नोलॉजी के अंदर वेब डेवलपमेंट है तो वेब डेवलपमेंट को थोड़ा सा आप आगे करोगे, थोड़ा सा आगे खींचोगे तो ये सब आइटम बन जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा सब आइटम, सब आइटम लिखा हुआ है। ठीक है, सही है सर। सब आइटम के बाद आपने सब सेव कर देना है। सेव करने के बाद एक दफा फिर रिफ्रेश कर देना है। जब आप रिफ्रेश करोगे तो आप टेक्नोलॉजी में आओगे तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का सब आइटम बन गया। ठीक है। ठीक है, अब ये अब सारी पोस्ट कैटेगरी वाइज हो गई। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो पीएचपी की कैटेगरी नजर आ रही है, और स्पोर्ट्स को करूंगा तो पीएसएल की पोस्ट नजर आ रही है। ठीक है। ठीक है, तो और सारी पोस्ट देखने के लिए मैं क्या करूंगा, हमारे पास जो डिफॉल्ट में होता है, जब भी आप लोकल होस्ट देके लोकल होस्ट के बाद आपके फोल्डर का नाम एंटर करेंगे तो हमारी सारी पोस्ट यहाँ पे नजर आएंगी। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? सबको क्लियर है भाई? उसके बाद हम आते हैं दूसरा टॉपिक है हमारा कि मुइज, ये क्या लिखा हुआ है? ये है लिमिट सेट ऑन पोस्ट पर पेज। ठीक है, अब हम अपनी पोस्ट पे लिमिट कैसे सेट कर सकते हैं। आप लोगों ने जितने भी साइट बनाई है, सबने पीएचपी कोर पीएचपी में जिसने साइट बनाई है उसमें आपको याद होगा आपने पेजिनेशन का काम किया था। आपने पेजिनेशन का काम किया था कि हर पेज के अंदर कितनी पोस्ट शो होनी चाहिए। यस सर। तो सर मैंने एक तो फर्स्ट पे 6 करी थी। जिसने ये काम पेजिनेशन वाला किया था उसको पता होगा कि पेजिनेशन कितनी मुश्किल है सेट करना। जी सर, बिल्कुल पता है? जी सर। सर एक मरतबा रिकॉल करा दें। सुभान, जी जी सर, पेजिनेशन लगाना मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल है सर। अब देखें इसमें वर्डप्रेस में पेजिनेशन कैसे लगती है, ये जरा देखिएगा। जी जी। अब आप क्या करोगे, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पोस्ट में पेजिनेशन लग जाए तो आप क्या करोगे, सेटिंग के ऑप्शन में आओगे। सेटिंग के ऑप्शन में यहाँ पे रीडिंग का ऑप्शन है। रीडिंग के ऑप्शन में आपको जस्ट इसको ये बताना है कि पर पेज पे कितनी शो होनी चाहिए। तो मैं इसको बोलता हूँ पर पेज में 2 शो होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, 2। ठीक है। साथ मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप मुझे मैसेज करो, जो भी क्वेश्चन है मैसेज करो। तो यहाँ पे मैंने 2 करके मैंने सेव कर दिया। मुल्ला कोरोना फैलाएगा क्या भाई? हाँ भाई, ऑनलाइन फैलेगा। ठीक है भाई, मैंने सेव कर दिया। जी सर। अब एक दफा मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। इस कोरोना की वजह सही से, है, आइए सर 2 आ गए। इस कोरोना की वजह से तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। अब वे सर कसम से बुला लो, कुछ इतना स्लो चल रहा है, रुक के। कोरोना तो बाद में होगा वैसे ही। अरे सर तनवीर खांस रहा है ना, कोरोना ऑनलाइन फैल रहा है। अभी तो मजबूरी है, क्या करें भाई। सर कुछ भी नहीं है कसम से। लेकिन फिर भी देखो हम आपको किसी भी हालत में क्लास दे रहे हैं। बिल्कुल सर, ये तो मानने वाली बात। ठीक है भाई, मेन चीज आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है,
अगर नहीं जी, समझ में जी। आता मैं आपको रिपीट करवा दूंगा, कोई इशू नहीं। कोई सर मसला लिंक नहीं। दे देते वीडियो का, हम वैसे ही देख लेते। ठीक है, अबे तो अब यहाँ देख पे ले, सब देखें चीज हुआ हुआ। भाई, ये देखें जी यहाँ पे देखें आपकी पेजिनेशन लग गई। सिर्फ आपको एक ऑप्शन करना था, कौन सा ऑप्शन? रीडिंग में जाके सर बहुत इजी है यार, वहाँ तो, यहाँ तो वहाँ कोड में कितना मुश्किल होता है। रेड लग जाती है वहाँ तो, दिमाग लगा लगा। वन वाली पूरी वेबसाइट हटा दे, इससे बना ले। अब देखें, नहीं भाई, अब देखें भाई वर्डप्रेस पे भी बनानी है, उस पे भी बनानी है, दोनों पे सीखना तो है ना। तो हाँ हाँ हाँ, ये तो है। अब देखें, इस एक पेज के अंदर कितनी पोस्ट आ रही है, 2। 2। और दूसरी पोस्ट आपकी दूसरे पेज में होगी। जी ठीक है। वापस प्रीवियस जाओगे तो आपको 2 पोस्ट मिलेंगी, नेक्स्ट जाएंगे तो आपको अगली पोस्ट मिलेगी, प्रीवियस जाएंगे आपको पिछली पोस्ट मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? सही है। जी सर। ओके सर। ठीक है, आपका ये वाला टॉपिक भी हो गया। उसके बाद कौन सा टॉपिक है? सेट सेपरेट पेज फॉर ब्लॉक्स। इसका मतलब ये है कि भाई जो हमने ये पोस्ट करा है, ये पोस्ट जो यहाँ पे मतलब शो हो रही है, इसको हमें एक सेपरेट पेज में शो करनी है। सपोज हम यहाँ पे ब्लॉग का पेज बना देते हैं, हम चाह रहे हैं कि सारी हमारी पोस्ट उस ब्लॉग में आनी चाहिए। उसके लिए मैं एक नया पेज बनाऊंगा, पेजेस में आके मैं 8 नया पेज बना दूंगा, उसका नाम रख देता हूँ ब्लॉग्स। ठीक है, ब्लॉग्स रख सकते हो, न्यूज रख सकते हो, कोई भी नाम रख सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो मैं ब्लॉग्स इसका नाम रख देता हूँ और यहाँ पे मैंने पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद, क्योंकि मैंने वहाँ पे मेन्यू में ऑटो नहीं किया हुआ था, इसलिए मैंने ब्लॉग के पेज को भी ऐड करना होगा। जैसे अभी मैंने पेज तो बना दिया, लेकिन अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखें ब्लॉग नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं अपीयरेंस में जाऊंगा और यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन है, मेन्यू के ऑप्शन में ये ब्लॉग्स आ रहा है, इसको मैं ऐड टू मेन्यू कर दूंगा। अब आप ब्लॉग कहाँ शो करना चाह रहे हो ऑटोमेटिक। तो मैं ब्लॉग को अबाउट अस के बाद शो करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने ये सेट सर ऑटोमेटिक पे चेक लगा दें। हाँ, नहीं ऑटोमेटिक में नहीं लगा रहा, क्योंकि हमारे कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो हमें मेन्यू में नहीं शो करने। अच्छा सेव, क्योंकि हर पेज थोड़ी मेन्यू में रखेंगे हम। ठीक है। ठीक ठीक है भाई, तो मैंने सेव कर दिया। अब एक दफा रिफ्रेश कर दिया, आ रहा है आ ब्लॉग। गया। यस सर आ गया। अब देखें ब्लॉग को क्लिक कर रहा हूँ तो खाली है अभी। अभी एडिट करना है। तो मुझे क्या करना है, ये जो पोस्ट आ रही है ना, यहाँ पे जो न्यूज लिखता हूँ, न्यूज के बाद एंटर करता हूँ तो ये पोस्ट आ रही है, इसको मुझे ब्लॉग के पेज में शिफ्ट करना है। क्या शिफ्ट करना है? ब्लॉग के पेज में शिफ्ट करना, न्यूज के पेज। हाँ, जो आ रही है। इसके लिए भी हमें कहाँ जाना है? इसके लिए हमें जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर ऑप्शन है हमारे पास रीडिंग। रीडिंग के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे देखें, आपके पास यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है, योर होम पेज डिस्प्ले लेटेस्ट पोस्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा, जैसे ही हम लोकल होस्ट के बाद फोल्डर का नाम देते हैं तो हमारी लेटेस्ट पोस्ट ही शो हो रही है। वो क्यों शो हो रही है? क्योंकि यहाँ सेटिंग में हमने ये ऑप्शन रखा हुआ है, लेटेस्ट पोस्ट। अब मैं कह रहा हूँ भाई, पोस्ट के लिए मैंने एक अलग पेज बनाया है, स्टैटिक पेज। कौन सा पेज बनाया है पोस्ट के अंदर? ब्लॉग का पेज। ब्लॉग सर ये लिंक की तरफ काम करेगा। हाँ, तो ये सारी जो पोस्ट है आपकी वो ब्लॉग पेज में आ जाएंगी। और यहाँ पे सेव चेंजिंग करते हैं। सेव चेंजिंग करने के बाद एक दफा रिफ्रेश करते हैं। अब मैं वापस ब्लॉग में आता हूँ तो देखो अभी मैं ब्लॉग के पेज में हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद टॉपिक है आपका कि हाउ टू सेट एनी पेज एज होम पेज। हाँ, मतलब अपने होम पेज को कैसे सेट करें। जैसे अभी हम कोई भी साइड में, जैसे फोल्डर यहाँ पे आके मैं न्यूज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारी सारी पोस्ट नजर आ रही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे हमारी साइट फोल्डर रन हो तो होम पेज, जो हमने होम पेज बनाया है ये वाला, ये शो होना चाहिए। क्योंकि पोस्ट के लिए हमने अलग ब्लॉग का बना दिया, अब पोस्ट तो यहाँ पे शो हो रही है ना। सर तो वो डैशबोर्ड वाला जो पेज है वो होम पेज नहीं हो सकता यार? वही मेन तो वो होता है ज्यादातर। नहीं, ये जो होम पेज है ना, ये फ्रंट वाला जो मैंने बनाया होम पेज, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही कोई हमारी साइट पे जैसे लोकल होस्ट के बाद न्यूज लिख के एंटर करे तो होम पेज मतलब होम शो नहीं होना चाहिए। तो होम पेज कैसे सेट करेंगे हमारे इसके ऊपर, वो भी रीडिंग ऑप्शन में ही है। रीडिंग ऑप्शन के अंदर ये होम पेज है, इसको क्लिक कर देना है। कौन सा पेज होम पेज बनाना है,
आप ब्लॉग भी बना सकते हो, कोर्स भी बना सकते हो, अबाउट अस भी बना सकते हो। तो मैं इसको बोल रहा हूँ होम पेज, जो हमने होम बनाया उसको होम पेज बना दो, सेव। सेव चेंज। अब मैं आके यहाँ पे आके दोबारा न्यूज लिखूंगा, लोकल होस्ट, उसके बाद न्यूज फिर एंटर कर रहा हूँ, तो अब क्या आ रहा है, होम पेज आ रहा है। जो हमारा होम पेज था ना, अब वो आ रहा है, अब पोस्ट नहीं आ रही। पहले क्या आ रहा था, जब मैं ये यूआरएल देता था तो पोस्ट आ रही थी। अब पोस्ट को हमने अलग कर दिया ब्लॉग के पेज में, और जब भी हम साइट रन करेंगे अब ये आएगी हमारे पास। ठीक है। मैं अगर यहाँ पे आके लोकल होस्ट लिख देता हूँ और यहाँ पे आके न्यूज लिखता हूँ, तो अब हमारे पास होम पेज शो होगा, पोस्ट नहीं शो हो रही। ये चीज क्लियर है। सही। यस सर। दूसरी बात ये दिखाता हूँ कि भाई ये टेबल खुद ही क्रिएट कर रहा है। अगर मैं आपको PHP मायरूम में लेके जाऊँ तो यहाँ पे आपके पास ये देखिएगा, टेबल भी ये खुद ही क्रिएट कर रहा है। हमारी उसका नाम क्या था, न्यूज DB। ये देखिए न्यूज डेटाबेस के अंदर इसने सारी टेबल्स बना दी, और ये WP शुरू में आ रहा है, ये इसका प्रीफिक्स है जो वहां पे दिया हुआ था। हाँ, वर्डप्रेस। हाँ ठीक है भाई। ठीक है। अब यहाँ तक हमने काम किया। अब हम करते हैं कि ये भी हो गया हमारा। अब हमारा कौन सा टॉपिक है, अप्रूव, एडिट और डिलीट कमेंट्स। एडिट और डिलीट का। यस सर। साथ बोलो अभी, साथ आवाज आ रही, साथ आपको आवाज आ रही है? सर आ रही है, मैसेज करो मुझे। सर आ रही है ना, ठीक है। अभी हम कौन सा टॉपिक करेंगे, इम्प्रूव, डिलीट। डिलीट कमेंट्स। जी। ठीक है। अब कमेंट्स कहाँ पे होते हैं, कमेंट्स आपके यहाँ पे होते हैं। जैसे कोई भी ब्लॉग है, जैसे ये ब्लॉग्स है, इसके ऊपर जैसे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो नीचे आप देखेंगे ये आपके पास कमेंट बॉक्स आ रहा है। यस सर। ठीक है। इसको एडिट करना, डिलीट करना कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखें, अभी हमारे पास क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, एडमिन लॉगिन है। एडमिन लॉगिन है तो आपके पास कमेंट्स इस तरह आ रहा है। लेकिन एडमिन लॉग आउट होगा तो आम बंदा जब यूजर आएगा मेरी साइट पे, तो उसके बाद कमेंट बॉक्स अलग नजर आएगा। वो अभी मैं दिखाता हूँ। अभी मैं कुछ मतलब वो छोटा सा सिंगल लाइन जो कमेंट नहीं अभी मैं बता रहा हूँ। अभी मैं एडमिन हूँ तो मैं अभी वैसे कमेंट कर रहा हूँ, दिस इज माय टेस्टिंग कमेंट्स। तो अभी एडमिन कर रहा है तो डायरेक्ट ये शो हो जाएगा, दिस इज माय टेस्टिंग कमेंट्स। मैंने पोस्ट कर दिया। तो जैसे पोस्ट किया तो इस PHP वाली पोस्ट पे ये वाला कमेंट मुझे नजर आ गया। यस सर। ये नजर आ रहा है क्योंकि एडमिन हूँ मैं। अब मैं सपोज एडमिन से लॉग आउट होता हूँ, तो अब देखिएगा, अब मैं एडमिन से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब हमारी साइट को कोई भी विजिट करेगा तो नया बंदा जब आएगा तो उसके लिए कमेंट बॉक्स इस तरह नजर आएगा। कमेंट्स है, नेम है, ईमेल है और ये चीजें हैं। मतलब नए बंदे के लिए आपको ये चीजें प्रोवाइड है। अब जो नया बंदा कमेंट करेगा, जो यूजर मेरी साइट पे आएगा, सपोज मोइज आया हुआ है तो मोइज कमेंट कर रहा है, दिस इज मोइज टेस्टिंग कमेंट। ठीक है। और उस यहाँ पे मैंने मोइज नाम रख दिया, मोइज, और यहाँ पे आके मोइज की ID रख दी मैंने, और यहाँ पे आके मैंने इसको कमेंट कर दिया। ठीक है। अब मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। अब देखिएगा ये डायरेक्ट वहां पे शो नहीं होगा, यूजर कर रहा है, पहले एडमिन कर रहा था। अब मैं पोस्ट कमेंट करता हूँ। पोस्ट कमेंट के बाद देखिए यहाँ पे पोस्ट में कुछ लिखा हुआ होगा, ये देखें क्या आ रहा है, दिस इज अ प्रीव्यू योर बहुत स्लो चल रहा है। मतलब जब तक एडमिन अप्रूव करेगा तब शो होगा। अभी मैं एक दफा रिफ्रेश करता हूँ इस कमेंट को। अब देखें ये हमारी PHP की पोस्ट है। नीचे आप आएंगे, देखें हमारे पास सिर्फ एक ही पोस्ट कमेंट शो हो रहा है, वो है एडमिन का। हाँ सर। जो अभी मोइज ने किया वो शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा? जब तक एडमिन अप्रूव नहीं करेगा यहाँ कमेंट शो नहीं होगा, अलाउ नहीं करेगा जब तक एडमिन। अब एडमिन कैसे अलाउ करेगा? एडमिन के अंदर जब वो जाएगा तो
एडमिन के अंदर जो है वो क्या करेगा, डैशबोर्ड में मैं आता हूँ। डैशबोर्ड में आके जैसे मैं डैशबोर्ड में आऊंगा, अब क्योंकि मैं लॉग आउट हुआ था, ये वापस मांग रहा है कि भाई आप पहले लॉग इन हो। एडमिन एडमिन। अब मैं जैसे लॉग इन होऊंगा तो यहाँ पे आपके पास, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कमेंट्स के अंदर एक नोटिफिकेशन आ गया हाँ कि आपकी साइड पे एक बंदे ने कमेंट किया हुआ है। तो आप इसके ऊपर कमेंट क्लिक किया हुआ है। करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें ये मुइज का जो है वो कमेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ हाँ रहा है कि आप यहाँ तो अप्रूव कर दो, या आप यहीं से रिप्लाई कर दो, या आप इसके अंदर जो इसका कमेंट है आप इसको एडिट भी कर सकते हो। क्विक एडिट, यहाँ एडिट में जाके मैं इसका कमेंट एडिट भी कर सकता हूँ। सपोज इसने कमेंट में कुछ उल्टी सीधी चीजें लिखी हुई है तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। और अगर सपोज इसने कोई अपनी साइट की प्रमोशन की हुई है, कोई अपनी साइट का यूआरएल भेजा हुआ है कमेंट के अंदर, जी उसको जी मैं जी वो भी हटा सकते हैं। उसको मैं स्पैम में डाल दूंगा कि भाई ये मेरी साइट से अपनी साइट की प्रमोशन कर रहा है, तो मैं उसको स्पैम पैदागिरी में, कर रहा है। हाँ तो इसको मैं स्पैम में कर दूंगा। और ट्रेश ट्रेश क्या करेगा, यहाँ से डिलीट कर देगा। हाँ ठीक हो गया। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ अप्रूव। अब मैं अप्रूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे एडमिन ने अप्रूव कर दिया। अब एक दफा फिर रिफ्रेश करता हूँ। सर वो साइट पे कमेंट आ जाएगा। अब इस पे मैंने कमेंट किया था ना नीचे आके, अब देखे हाँ अब कमेंट आ रीसेंट कमेंट, जाएगा। रीसेंट कमेंट पे क्या आ रहा है, आ गया कमेंट। दिस इज मुइज टेस्टिंग दिस कमेंट्स। इज मुइज टेस्टिंग कमेंट्स। क्योंकि ये इसलिए आ रहा है क्योंकि डायरेक्ट हम ऐसे यूजर कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी अजीब चीजें पोस्ट कर सकता है। हाँ सही है, तो इसी वजह से जब तक एडमिन अप्रूव नहीं करेगा वो कमेंट शो ना होना चाहिए। ठीक क्लियर हो गया यहाँ तक। है जी सर। ठीक है सर। तो उसके बाद है हमारे पास इनेबल और डिसेबल कमेंट्स। इनेबल डिसेबल कमेंट्स का मतलब ये है कि आप कहाँ जहाँ मर्जी आप कमेंट बॉक्स लगा भी सकते हो और कहीं से हटा भी कमेंट सकते हो। हटा भी सकते हो। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो पोस्ट में तो आप हर पोस्ट में देखेंगे तो आपके पास कमेंट बॉक्स वैसे ही आ रहा होता है। जैसे मैं एंड्रॉइड को क्लिक करूँ तो ये कमेंट बॉक्स आ रहा है। इसी तरह अगर मैं होम पे जा रहा हूँ, अगर मैं होम पे देखूँ तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स नहीं आ रहा। होम पे कमेंट बॉक्स नहीं। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स आए, लोग मेरे होम पेज पे भी कमेंट करें। तो अब मैं होम पेज में कैसे जाऊंगा, पेजेस में जाऊंगा, ऑल पेजेस। ऑल पेजेस के जाने के बाद होम के बाद एडिट, और एडिट के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है डिस्कशन का। यहाँ पे डिस्कशन नजर आ रहा है। यस सर। इस डिस्कशन को आप अलाउ कर दें, अलाउ कमेंट। अलाउ कमेंट के ठीक बाद है। आपने इसको अपडेट कर देना है। अपडेट। अपडेट करने के बाद इसको मैं एक दफा रिफ्रेश कर देता हूँ। हम्म, अब ये देखें, ये होम पेज है आपका, ये होम पेज है जहाँ पे पहले कमेंट बॉक्स नहीं था, लेकिन अभी क्या आ गया, कमेंट बॉक्स आ गया। आ गया। तो इसी तरह आप वहां से अनचेक कर देंगे तो वो कमेंट शो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैं अनचेक कर दूंगा तो वो हाइड हो जाएगा, चेक कर दूंगा तो कमेंट बॉक्स शो हो जाएगा। ये है ना तो होगा होम वगैरह अबाउट अस, जी ये होम पेज वगैरह अबाउट अस सब में शो होगा कमेंट बॉक्स। सब पे नहीं, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ होम पे अलाउ किया है। अगर मैं और पेजेस में दिखाऊं तो नहीं होगा। जैसे मैं अगर अबाउट में जाऊं, अबाउट पे देखो नहीं है, कोर्स में जाऊं, कोर्स में भी नहीं है। तो जिसमें मैं लगाना चाहूंगा वहां पे लग जाएगा। जैसे अबाउट में लगाना चाह रहा हूँ, आप ऑल पेजेस में आके अबाउट में आके एडिट में जाओ। एडिट के ऑप्शन में यहाँ पे डिस्कशन ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अलाउ कर दो। अब मैंने अलाउ कर दिया अबाउट अस में, अपडेट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आके अबाउट अस को क्लिक कर देता हूँ। अब देखें अबाउट अस का पेज और यहाँ कमेंट बॉक्स आ गया। तो इसी तरह आप अनचेक करोगे तो शो नहीं होगा, चेक करो तो शो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है चेंज परमालिंक। परमालिंक कहते हैं आपके यूआरएल को। जैसे आपके जितने भी ब्लॉग्स हैं, अगर मैं इस ब्लॉग को क्लिक करूंगा तो ये ऊपर जो आ रहा है ये परमालिंक है। मतलब आपका जो यूआरएल है इसको ये परमालिंक बोल रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें एसईओ के हिसाब से हमें परमालिंक भी सेट करना है। मतलब हमारा जो यूआरएल है वो यूजर फ्रेंडली हो, ज्यादा बड़ा ना हो। इसमें देखें ये यूआरएल कुछ ज्यादा ही बड़ा बन रहा है। तो
तो ज्यादा बड़ा यूआरएल ना हो, इस वजह से हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक को बोलते हैं परमालिंक सेट करना। तो ये परमालिंक, तो यहाँ पे देखें परमालिंक किस तरह आ रहा है आपका, ये ईयर है और ये मंथ है और ये डे है जी और जी उसके बाद पोस्ट का नाम आ रहा है। तो ये पूरा यूआरएल बना रहा है। अब ये कहाँ से बना रहा है, ये आपका बना रहा है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर ऑप्शन है यहाँ पे परमालिंक, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक किया हुआ है। तो यही पोस्ट बना रहा है कि पोस्ट का नाम ईयर, मंथ, डे और पोस्ट का नाम एसईओ के हिसाब से, ताकि एसईओ फ्रेंडली हो जाए, जल्दी से एसईओ गेज हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे पोस्ट, सिर्फ हमें पोस्ट का नाम चाहिए, हमें किस डे या यूआरएल, उस पे हमें यूआरएल पे शो नहीं करना। तो हम सिर्फ पोस्ट का नाम शो कर देंगे और यहाँ पे सेव चेंजिंग कर देंगे। अब सेव चेंजिंग करने के बाद या एक दफा मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो इसका परमालिंक चेंज हो चुका होगा। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ देखें, अब देखें इस पोस्ट के अंदर देखें, अब थोड़ा सा परमालिंक आपका शॉर्ट हो गया। अब सिर्फ पोस्ट का नाम आ रहा है। इससे क्या होगा, हमारी एसईओ भी फास्ट हो जाती है। अभी तो लोकल होस्ट से चल रहा है, लेकिन अगर ये किसी होस्टिंग पे होता तो एसईओ का काम यहाँ तक हो गया। अब मतलब अगर कोई हमारी साइट पे या कोई भी पीएचपी डेवलपर गूगल पे सर्च करे तो हमारी साइट दिखनी चाहिए। तो उसके हिसाब से ये एसईओ के हिसाब से यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, ठीक हो गया। सर सही है वर्डप्रेस सर। पे होस्टिंग फ्री होती है? वर्डप्रेस में होस्टिंग फ्री नहीं होती, हमें होस्टिंग लेनी पड़ती है परचेज करनी पड़ेगी। जी। अच्छा लेकिन फ्री मतलब फ्री डोमेन मिल जाता है। जैसे अगर आप इसका मैं अलग सेक्शन रखूंगा कि हम होस्टिंग किस तरह करेंगे। ओके चलो सर। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ये देखिए टिप, आप फ्री की होस्टिंग लेना चाह रहे हैं या फ्री की डोमेन लेना चाह रहे हैं तो आप ट्रिपल होस्ट, ये वाली साइड है, आपको फ्री होस्टिंग मिल जाती है। 000 ट्रिपल ओ। बट ट्रिपल ओ नहीं, 000 है। ट्रिपल ओ, अच्छा हम ओ वो है। बना देंगे। ये फ्री होस्टिंग है। यहाँ से आप फ्री साइन अप करोगे, साइन अप करने के बाद आपको ये पूरा उसका होस्टिंग का यूजर नेम पासवर्ड बता देगा, वहाँ पे जाके फाइल्स अपलोड करनी है। चलो इसमें हम अलग से सेक्शन रख देंगे, जब हमारी साइट बन जाए रख दिएगा अलग से, तो फिर हाँ सर। वही सब टिकटॉक डालेगा फिर। ठीक है भाई। अभी आपका परमालिंक सेट हो गया। उसके बाद जो टॉपिक है वो है हमारे पास विजिट्स का। अब विजिट्स हमारे पास कौन से हैं, विजिट्स हमारे पास ये वाले हैं जो हमारी साइट पे शो हो रहे हैं। सर्च बार हो गया, रिसेंट पोस्ट है, रिसेंट कमेंट है, आर्काइव, ये जो साइड पे आ रहे हैं ये विजिट्स कहलाते हैं। ठीक है, इनको साइड बार भी बोलते हैं और विजिट्स भी बोलते हैं। विजिट्स हमारे कहाँ होता है, विजिट्स हमारे अपीयरेंस के अंदर, यहाँ पे आपके पास विजिट्स का ये ऑप्शन रहा है। थर्ड पे हाँ, साइड विजिट्स के अंदर यहाँ पे देखें ये साइड बार आ रहा है। साइड बार में वही चीजें आ रही हैं जो यहाँ पे दिख रही हैं। सर्च बार, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमिंग, आर्काइव, कैटेगरीज, ये कहाँ से दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे साइड बार में यही चीजें लगी हुई हैं। तो इनको आप आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, सपोज आर्काइव पहले ठीक आ है। रहा है, आप चाह रहे हो कैटेगरी पहले आए आर्काइव बाद में आए, तो कैटेगरी को ऊपर कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश सेव कर दूंगा तो ये सेव हो जाएगी। अब ये देखें कैटेगरी पहले आ रही है, आर्काइव बाद में आ रहा है। तो ये साइड बार से सेटिंग है इसकी। तो अब देखें मैं एक विजिट लगाता हूँ, जैसे हमारी साइट, जो भी हमारी साइट देखते हैं वहाँ पे ऐड चल रहे होते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ हमारे पास एक पीएसएल का यहाँ पे कोई ऐड चल रहा हो, तो यहाँ पे मैं ऐड लगाना चाह रहा हूँ। अभी मैं इमेज का ऐड लगाना चाह रहा हूँ। तनवीर आपकी आवाज नहीं आ रही। तनवीर ऑनलाइन है? जी सर। तनवीर आपकी आवाज नहीं आ रही। था क्या? सर अजान हो रही थी, माइक हो गया। ठीक हो गया, ठीक है, मुझे ये बता दिया करो ना, मैं अजान के टाइम में बोल रहा हूँ। अजान हो रही है सर मेरे यहाँ तो। अच्छा तो भाई यहाँ पे आके हमारे पास यहाँ तक क्लियर। अब मैं यहाँ पे ऐड लगाना चाह रहा हूँ सर्च बार के लिए। हमारे पास विजिट बना हुआ है इमेज का, क्योंकि अभी मैं इमेज का ऐड चाहता हूँ। तो यहाँ पे विजिट्स के ऑप्शन में यहाँ पे ये इमेज आ रहा है। अब इसको मैं ड्रैग करता हूँ, सर्च बार के बाद चाहिए मुझे ऐड, तो यहाँ पे मैंने इमेज ड्रैग करा। इसका नाम मैं रख देता हूँ सपोज पीएसएल एडवर्टाइजिंग। पीएसएल अपडेट कर दें सर। चल भाई पीएसएल अपडेट कर दे। ठीक है,
अब यहाँ पे PSL का मुझे ऐड चलाना है, तो यहाँ पे PSL अपडेट्स और यहाँ पे ऐड इमेज में इमेज यहाँ पे अपनी इमेज चूज करोगे जो ऐड की है। मैंने ऐड की इमेज रखी हुई है यहाँ पे, तो ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे ऐड इमेज, ऐड विजिट। अच्छा, जिससे हमारी एज विजिट इमेज ऐड होगी, तो ये बोल रहा है कि इस इमेज पे जब क्लिक करें तो वो कौन से लिंक में जाए ये भी बता सकते हो। तो मैं इसको बोलता हूँ भाई हमारे पास YouTube पे इसका ऐड चल रहा होता है, तो सब 20 स्पोर्ट्स। PSL ठीक है, सपोज ये वाला ऐड है हमारा, मैं आता हूँ उसके क्लिक पे डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच जाए, तो मैं इसकी ये URL कॉपी करूंगा और यहाँ पे जहाँ पे विजिट ऐड करूंगा ना, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा और मैं सेव कर दूंगा। ठीक है। जब सेव कर दूंगा तो अब ये देखें इमेज पे जब क्लिक होगा तो इसी URL में जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको एक दफा रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे हमने साइट को रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखें ये ऐड आ रहा है आपका, और मैं ये जो ऐड मैंने चलाया था इसको मैं बंद कर देता हूँ। सब लिंक बंद कर दिए मैंने, और यहाँ पे आके मैं इसको एक दफा क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर मैंने क्लिक करा तो ये डायरेक्ट आपके कहाँ लेके जा रहा है, ऐड के ऊपर। तो इस तरह आप इमेज का ऐड लगा सकते हो यार। ठीक है, इसी तरह आप वीडियो लगा सकते हो। अगर नीचे आपको वीडियो लगानी है तो वीडियो के लिए हमारे पास वीडियो का विजिट बना हुआ है। ये वीडियो का है, अभी मैंने इमेज बनाया था, अभी वीडियो का ऐड है। और वीडियो जहाँ आपको शो करना है, सब आर्काइव के बाद शो करनी है, तो वीडियो का कोई भी टाइटल आप रख सकते हो। मैंने PSL रख दिया और यहाँ पे ऐड वीडियो। अगर आपके पास वीडियो PC में पड़ी हुई है तो वहाँ से अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज इंसर्ट फ्रॉम URL, अगर आप ऑनलाइन लिंक लगाना चाह रहे हो तो वो भी लगा सकते हो। तो इसको लगाते हैं, देखते हैं। ये लास्ट टाइम थोड़ा, तो ये वाली URL का लिंक मैं लगा देता हूँ, ये वाला कॉपी कर देता हूँ और इसको मैं लगा के देखता हूँ, देखो लग रहा है या नहीं लग रहा। इंसर्ट URL के अंदर यहाँ पे ये अभी ये मसला कर रहा है। अच्छा, ये कभी कभी ना स्पीड की वजह से भी होता है, नेट की स्पीड कम हो गई है ना, तो ये ऑनलाइन में कभी मसला होता है। ये वैसे ये लग जाएगा, आप ट्राई कर देना। ठीक है, URL करने के बाद ऐड टू विजिट करेंगे तो यहाँ पे ये वीडियो भी चलना शुरू। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक क्लियर है भाई? ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है कौन सा, ऐड इमेज गैलरी ऐड इमेज गैलरी। इमेज गैलरी विदाउट प्लगइन। हाँ, इमेज गैलरी हम जो है विथ प्लगइन भी कर सकते हैं, विदाउट प्लगइन भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों ऑप्शन रख देता हूँ, बता देता हूँ आपको कि प्लगइन से कैसे करेंगे और विदाउट प्लगइन कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इमेज गैलरी ऐड करता हूँ विदाउट प्लगइन। सही है, कोई प्लगइन यूज नहीं कर रहा, एक सिंपल सा इमेज गैलरी हमें ऐड। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक गैलरी पेज बना देता हूँ। तो मैं एक नया पेज बनाऊंगा, पेजेस के अंदर आके ऐड न्यू पेज, इसका नाम मैं रख देता हूँ गैलरी। तो ये प्लगइन का तो एक अलग बना हुआ है ना? वो मैं बता रहा हूँ, अभी मैं विदाउट प्लगइन बता रहा हूँ। अच्छा। अब यहाँ पे गैलरी के अंदर जैसे मैंने गैलरी लिखा, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे देखें आपके पास ऑप्शन आ रहा है गैलरी, ये यहाँ पे ऑप्शन है। यस सर। गैलरी का मतलब है एक से ज्यादा आप इमेजेस ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, और यहाँ पे जितनी भी इमेज मेरे पास पड़ी हुई है सबको मैं गैलरी में डाल देता हूँ। यहाँ पे देखें ये सिंपल गैलरी है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होंगे, ये विदाउट इफेक्ट है ये। ठीक है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। तो समझ में आ रहा है सबको? जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे गैलरी है, इसको मैंने पब्लिश कर दिया। और इस गैलरी के पेज को भी मैं मेन्यू में ऐड करूंगा। तो यहाँ पे अपीयरेंस में आके मेन्यू के अंदर यहाँ पे ये गैलरी वाला पेज है, ऐड टू मेन्यू। अब जहाँ पे भी गैलरी रखनी है सबसे लास्ट में आ रही है, आप चेंज भी कर सकते हो इसको। और एक दफा मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद गैलरी आ रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा तो ये सिंपल आपकी गैलरी है। इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, क्लिक पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि वो आपका प्लगइन के अंदर बहुत सारे इफेक्ट हैं। ये तो अभी हमने सिंपल गैलरी बनाई है। यहाँ तक क्लियर है? मतलब ये क्लिक होने के बाद नहीं खुलेगी ना, मतलब क्लिक होने के बाद कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये तो सिंपल गैलरी है, अच्छा। मैंने सिर्फ पेज इमेजेस ऐड करी हैं। लेकिन अब मैं ठीक है। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, वो है विथ प्लगइन। ओके। प्लगइन हमारे पास कौन सा है, रेस्पॉन्सिव लाइट बॉक्स गैलरी।
ये हमारे पास प्लगइन है, तो हम प्लगइन के अंदर आके सर्च करते हैं। ये रहा प्लगइन, सही है। Plugin- अपीयरेंस ये हाँ, ये प्लगइन रहा। का ऑप्शन है यहाँ पे, ऐड न्यू। ऐड न्यू के अंदर ये यहाँ से एरर आ रहा है, तो हम वहां से सर्च करेंगे। तो हम गूगल में भी लिख सकते हैं ये प्लगइन। प्लगइन का नाम आप वर्ड लिख दें पहले, वर्डप्रेस। उसके बाद प्लगइन का नाम है रेस्पॉन्सिव। ये देखें, ये नाम आ रहा है, ये प्लगइन का नाम है। इसको ओपन करेंगे। ये है प्लगइन। इसको जिस डाउनलोड करेंगे, जिस तरह आप थीम डाउनलोड करते हैं, इसी तरह प्लगइन डाउनलोड हो जाएगा। उसी तरह आप प्लगइन के फोल्डर में आके इसको रख के आओगे। और मैंने यहाँ पे ये मैंने कॉपी करा, और यहाँ पे सी के अंदर, जैम के अंदर, और डब्ल्यू के अंदर, और न्यूज के अंदर, डब्ल्यूपी कंटेंट के अंदर प्लगइन का फोल्डर है। पहले ये थीम का फोल्डर है, ऊपर प्लगइन का फोल्डर है, इसके अंदर मैंने रख के आ गया। इसको यहाँ पे आके एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड करने के बाद ये आपके पास यहाँ पर आ गया। इसको भले आप डिलीट कर दो, और एक दफा प्लगइन्स में आके रिफ्रेश कर दो। ठीक है, यहाँ प्लगइन्स में आपको नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है यस सर। रेस्पॉन्सिव लाइट बॉक्स। ये प्लगइन का नाम है। सबको आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर। हाँ सर, आ रही है। अब यहाँ पे प्लगइन को आप एक्टिव कर देना है। एक्टिव करने के बाद, प्लगइन एक्टिव होने के बाद, यहाँ पे आपको साइड में दो चीजें आ जाएंगी, गैलरी, लाइट बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे गैलरी में आके हमें एक ऐड न्यू गैलरी कर, ऐड न्यू गैलरी के बाद ये कह रहा है कोई भी नाम आप दे सकते हो। सब मैं इसको कहता हूँ PSL गैलरी। आप कोई भी नाम रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कॉन्फ़िग के ऑप्शन में जाएं। कॉन्फ़िग के अंदर आपको मिलेगा ये इफेक्ट, बेसिक ग्रेड, बेसिक स्लाइडर, बेसिक मर्सी। ये इफेक्ट आएंगे, आप इनको चेंज करके देखिएगा, अलग अलग आपके इफेक्ट आएंगे। साइज कौन सा रखना है, मीडियम रखना है, साइज बहुत सारी है, आपको जिसको चेक करके रखना। और असेंडिंग ऑर्डर आएगा, कॉलम्स 3 आ रहे हैं, तो 3 का मतलब है एक रो में कितने इमेजेस आनी चाहिए गैलरी में। मैं इसको कहता हूँ एक रो में 4 इमेजेस आनी चाहिए, एक रो में 4 इमेजेस स्लाइडर में आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके लाइट बॉक्स में हमने ये चीजें सेट करा, और कॉन्फ़िग के अंदर ये चीज आ गई। अब यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा, जब भी हमारे पास कोई भी प्लगइन हम यूज करते हैं, तो प्लगइन का एक कोड मिलता है। यहाँ पे देखें, अगर आपको नजर आ रहा हो तो यहाँ पे देखें गैलरी कोड दे रहा है आपको। तो ये कोड आपको लगाना है सिर्फ जिस पेज में आपको गैलरी चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 कोड दे रहा है। एक तो सिंपल, आप ये वाला भी ऐड कर सकते हो। अगर आप PHP में अच्छा, मतलब अच्छी ग्रिप्ट है, तो आप ये PHP वाला कोड भी लगा सकते हो। ठीक है, अदरवाइज सब आपको PHP की नॉलेज नहीं है, तो आप ये इजीली सिर्फ ये वाला कोड है, कॉपी करो, और जहां आपको ये गैलरी चाहिए वहां पे आप ये सिर्फ वो एडिटर में वो ऐड कर दो। तो मैं अभी अबाउट अस में लगाना चाह रहा हूँ गैलरी, तो मैं यहाँ पे ऑल पेजेस में आके, मैंने इसको पब्लिश नहीं किया, एक दफा इसको पब्लिश करना पड़ेगा। पब्लिश किया, और ऑल पेजेस में आके कहाँ पे गैलरी लगानी है मुझे, अबाउट अस के अंदर। अबाउट अस। तो यहाँ पे जिस पेज में आपको लगानी है, ब्लॉग के अंदर लगानी है, कोर्स के अंदर लगानी है, जहाँ पे सिर्फ एडिट करो। एडिट करने के बाद यहाँ पे आके वो कोड जो आपको दिया था वो पेस्ट कर दो। हर प्लगइन, जब भी आप कोई प्लगइन यूज करोगे तो उसका आपको एक शॉर्ट कोड मिल जाएगा, तो वहाँ पे उसके बाद उसको अपडेट कर दो। अब मैंने अपडेट कर दिया। अब एक दफा देखते हैं कि वहाँ पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा। चलो एक दफा और देखते हैं कि गैलरी, चलो एक नई गैलरी बनाते हैं, ऐड न्यू, इसका नाम रखता हूँ गैलरी। एक मिस्टेक करी थी पहले, पता है क्या? वो ये कि मैंने गैलरी के प्लगइन जो गैलरी ऐड करी थी ना, उसमें मैंने वो इमेजेस फीचर्स में। ऐड नहीं करी थी। अच्छा, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट इमेजेस दे रहा है ना, जी। सिलेक्ट इमेज क्लिक करके फिर गैलरी की इमेज, जो भी आपको गैलरी में इमेजेस लगानी है वो आप लगा सकते हो। ये मैंने सारी गैलरी में इमेज लगा दी, यूज टू गैलरी इमेज। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया था, कॉन्फ़िग के अंदर यहाँ पे पर एक रो में 4 आनी चाहिए, और लाइट बॉक्स। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने इसको पब्लिश किया। पब्लिश करने के बाद यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा। कोड को कॉपी करके आपको कहाँ शो करना है, अबाउट अस में, ऑल पेजेस के अंदर।
सॉरी पेजेस के अंदर ऑल पेजेस और यहाँ अबाउट अस के अंदर एडिट। तो ये पुराना कोड लगा हुआ है, इसको हटा के मैं अभी जो नई बनाई थी उसका कोड ये वाला है, इसको मैंने अपडेट कर देना है। अपडेट कर दिया है। ओके अब आ गया। जी सर सही है। पहले इसलिए नहीं आ रहा था, मैंने इमेजेस ऐड नहीं करी थी। अब देखें इसके क्योंकि प्लगइन से किया हुआ है तो अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो देखें ये वाला इफेक्ट आपका आ गया। इसी को लाइट बॉक्स बोलते हैं। क्लिक पे इमेज बड़ी हो जाए और इसमें ये जगह एरो आ रहा है नेक्स्ट और प्रीवियस नजर आ रहे हैं। जी सर यस सर। तो नेक्स्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट इमेज आ जाएगी, प्रीवियस नेक्स्ट ये इमेज आ रही है। तो ये आपके लाइट बॉक्स में ऑटोमेटिकली आ जाती है, ये आपका लाइट बॉक्स। तो इस तरह प्लगइन के थ्रू हमने गैलरी बना दी जिसमें हमारे इफेक्ट भी आ रहे हैं, उसमें हमारे पास इफेक्ट नहीं आ रहा। ये आई अच्छा। थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। जी सर यस सर। यस सर तो ये जहां चाहिए, जैसे होम पे चाहिए, अभी मैंने अबाउट पे लगाया ना, अभी मुझे होम पे भी ये गैलरी चाहिए तो मैं होम पेज के अंदर कैसे लगाऊंगा? सर लिंक लगा देंगे बस ऑल पेजेस के अंदर होम के अंदर एडिट के और अंदर आके लिंक मैं जहां मुझे शो करवानी है वहां मैं इसको देता हूँ। ये मैंने लिंक कॉपी लिंक करा लगा और दिया। अपडेट कर दिया। अब देखते हैं कि ये होम पेज में शो हो रहा है या नहीं हो रहा। ये देखें होम पेज के अंदर भी आपका गैलरी आ गई। जी हो गया तो आप जिस पेज में लगाना चाह रहे हो आपको सिर्फ ये शॉर्ट कोड लगाना है। आई होप के क्लियर हो गया होगा। जी सर यस सर उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है, वो ये कि अगर हम लोगो चेंज करना चाह रहे हैं, लोगो। टाइटल चेंज करना चाह रहे हैं, वो कैसे करेंगे? तो हम डैशबोर्ड में आते हैं और आपके पास यहाँ पे थीम के अंदर, अच्छा यहाँ पे आपके पास अपीयरेंस के अंदर थीम के अंदर कस्टमाइज का ऑप्शन है। अब कस्टमाइज ऑप्शन में जाएंगे। देखिए कस्टमाइज ऑप्शन के अंदर ही आपको ये चीजें जो है आप इसकी आइडेंटिटी चेंज कर सकते हो। कस्टमाइज के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन आहिस्ते आहिस्ते सीखेंगे। और यहाँ पे आके साइट आइडेंटिटी, अब साइट आइडेंटिटी के अंदर यहाँ पे आ रहा है लोगो। सही है, आप लोगो जो लगाना चाह रहे हो वो आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे लोगो पहले डाउनलोड कर लेता हूँ, PSL लोगो। ठीक है, सपोज ये वाला लोगो मुझे लगाना है। सबको समझ में आ रहा है ना? जी सर यस सर। तो यहाँ पे लोगो में सिलेक्ट लोगो के बाद मैं अपलोड करूंगा और यहाँ पे जो हमने ऑफिशियल लोगो अभी उठाया था ये वाला, इसको मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। इसको जैसे लगाऊंगा यहाँ पे आपके पास ऑप्शन देगा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि क्रॉप करना चाह रहे हो तो क्रॉप कर सकते हो, वरना यहाँ पे आप स्किप क्रॉपिंग करेंगे तो आपका पूरा जो लोगो है वो आ जाएगा। आप स्किप क्रॉपिंग करेंगे, भाई क्रॉप नहीं करना चाह रहा, स्किप क्रॉप करेंगे ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद इसको पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद ये अभी नेट की वजह से स्लो चल रहा है। रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखो ऊपर शो हो रहा है। अच्छा ये देखिए लोगो, आपका लोगो भी आ रहा है और ये चीज भी आ रही है। अगर सपोज ये चीज आप हटाना चाह रहे हो अब, तो आप यहाँ पे आके साइट आइडेंटिटी के अंदर यहाँ पे ऑप्शन है साइट टाइटल और ये वाला स्लोगन है। आप चाह रहे हो आप लोगो जब लगा दिया तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे ये वाली चीज को अनचेक कर दो। अनचेक कर दो तो आप सिर्फ लोगो ही नजर आएगा आपके पास। ठीक है, लोगो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, आप छोटा उठाएंगे तो और अच्छा लगेगा जी क्योंकि इसकी साइज बहुत बड़ी हो गई है। देखता हूँ अगर छोटा मिल जाता है तो यहाँ पे सर आइकन लिख देना। कौन सा आइटम दे रहा है ये?
अब सही है? जी यस सर। अब सही लग रहा है ना? जी जी क्योंकि सही है सर। पहले उसकी इमेज साइज बड़ी थी, अब हमने छोटा वाला उठा दिया। सही है? जी सर। ठीक है। इस तरह आप लोगो लगा सकते हो, टाइटल चेंज कर सकते हो। होम के अंदर क्लिक किया, अच्छा यहाँ पे देखें आपका जो टाइटल बार आ रहा है होम के अंदर वो इस तरह आ रहा है, जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट। आप इसका टाइटल भी चेंज कर सकते हो। आप इसके अंदर आके साइट आइडेंटिटी यहाँ पे हम कर देते हैं होम, यहाँ सपोज यहाँ पे हम कर देते हैं PSL साइट, और यहाँ पे हम ठीक है, ये मैं टाइटल सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे आके मैंने ठीक इसको है। और पब्लिश कर दिया। अब देखते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो टाइटल क्या आ रहा है? PSL ESL साइट। इस तरह आप जो है Okay. इसके टाइटल भी सेट कर सकते हो, पेज के URL भी सेट कर सकते हो। जी तो इस तरह की चीजें जो है आप वर्डप्रेस के अंदर। और देखें अब ये साइट अगर वैसे हम बनाते तो कितना टाइम लगता हमें? बहुत। ठीक है, अब ये देखें मतलब अभी 1 घंटे के अंदर आपका पूरी एक साइट बना के दे दी। आप बहुत ही इजी से और फास्ट काम करता है, दूसरा एफिशिएंट काम करता है। इसके काम में कभी भी कोई आपको ऐसा वो नहीं मिलेगा, मिस्टेक। मिस्टेक नहीं मिलेगा। अच्छा तो जैसे ये फास्ट फूड वालों के पास सॉफ्टवेयर होता है, हाँ उनकी प्रोडक्ट होती है, जैसे कोई ऐड बर्गर हम लेने गए जी। तो वो उसको ऐड टू कार्ट करने के बाद क्वांटिटी लिखने के बाद एंटर करता है, तो उनका एक सॉफ्टवेयर बना हुआ होता है। जी तो इस टाइप का सॉफ्टवेयर वगैरह बन सकता है इस पे? देखो सॉफ्टवेयर मतलब वो क्या काम करता है? वो जैसे कोई रिसिप्ट वगैरह निकालनी है, हमने पिज्जा वगैरह लेने गए जी तो वो फ्लेवर वगैरह हमें दिखाता है उस पे। सही है। अब जैसे हमें जो भी फ्लेवर चाहिए वो उस पर क्वांटिटी लिखेगा कि आपको एक चाहिए, मीडियम या लार्ज। उसके बाद फिर वो एंटर करता है, वो रिसिप्ट बाहर आती है। सही है। तो इस टाइप का जैसे जो उनका एक सॉफ्टवेयर बना होता है। देखो जैसे सॉफ्टवेयर वो बैग मार्ट में होता है वो हाँ बिल हाँ जो जैसे निकलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो बिलिंग वाला। सॉफ्टवेयर एक अलग चीज होती है, वेबसाइट एक अलग चीज होती है। हम्म, सॉफ्टवेयर जो है आपका मतलब वन यूजर एट ए टाइम यूज कर सकता है। जी मतलब जो आपके सर सिस्टम वो कॉल होता है। एंड्रॉइड या iOS वाला। हाँ वो तो एक ऐप अलग चीज है, एंड्रॉयड की ऐप होती है। जैसे आप कोई मेन्यू लेने जाते हैं, काफी रेस्टोरेंट में आप मेन्यू लिखा जाता है, वो भी आजकल ऐप आ रही है। लेकिन ये जो हम्म। बिलिंग सिस्टम बोल रहा है ना, ये बिलिंग सिस्टम जी आपके उसमें होता है, मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। अच्छा। वो मतलब आप डॉट नेट के अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जिसमें आप एंट्री कर रहे हो, तो एंट्री की चीजें जो है आपका बिल निकाल के दे। वो वेबसाइट का काम नहीं है, वो आपके एक सिस्टम अच्छा के अंदर। अच्छा। हाँ वो तो एंट्री। सर ऐसा प्रो PHP भी बनता होगा? नहीं PHP में नहीं। जो PHP हमेशा एक चीज याद रखिए, PHP ASP ये दोनों वेबसाइट के लिए काम आते हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो आपका डॉट नेट में बनता है, जो विनफॉर्म नहीं है, जो हमने विनफॉर्म पढ़ा था। विनफॉर्म के अंदर आपका डॉट नेट हो गया, जावा के अंदर आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो। तो वो अच्छा। कहलाती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। हम्म, जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो वेब एप्लीकेशन होती है उनको हम वेबसाइट्स बोलते हैं। तो PHP में हम वेब एप्लीकेशन सीख रहे हैं, ASP के अंदर हम वेब एप्लीकेशन सीख रहे हैं। और कोई क्यूरीज है तो पूछ सकते हो। आज के टॉपिक से अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो वो पूछ सकते हो आप। तक तो ये प्रैक्टिस करेंगे, हाँ कहीं आप फंसेंगे प्रैक्टिस तो जितनी आप मैसेज जितनी कर अभी देंगे। तक जितना जैसे कम से कम इतनी साइट तो बनाओ जो अभी मैंने बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल, और हेल्प भी है कि आपके पेज पे से ही मिल जाएगी, कोई मसला हाँ नहीं है लेकिन उसका। पेज पे अभी मैंने जो है इतनी सारी नहीं की हुई है, क्योंकि अभी उसमें वीडियोस बहुत। आपको जो अच्छा लग समझ में भी आया बहुत चाहिए।